करुणा प्रचुर हे न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन कहाँ मोरा भक्त युग कहाँ कबीराज एक काले कोठा गेला गोरा नटराज पाषाणे कुटीबो माथा कानले पसीबो गौरांग गुणेर निधि कोठा गेले पावो सब संगीरा संगे जय कैलो विनाश से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, जय हरे कृष्ण। कलयुग पावन नाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 33 कपिल के कार्यकलाप श्लोक नंबर 8। तम ताम अहम ब्रह्म परम पुमासम प्रत्यक्स्त्रोतसि आत्मनि संविभावम् स्वतेजसाध्वस्त गुण प्रवाहम् गुणप्रवाहं वंदे विष्णु कपिल वेद गर्भम् वन्दे विष्णुं कपिलं वेदगर्भं। तम ताम अहम ब्रह्म परम पुमासम त्वामहं ब्रह्म परं पुमांसं। प्रत्यक्स्त्रोतसि आत्मनि संविभाव्यम् स्वतेजसाध्वस्त गुण प्रवाहम् तेजसाध्वस्तगुणप्रवाहं वंदे विष्णु कपिल वेद गर्भम् वन्दे विष्णुं कपिलं वेदगर्भं। तम ताम अहम ब्रह्म परम पुमासम त्वामहं ब्रह्म परं पुमांसं। प्रत्यक्स्त्रोतसि आत्मनि संविभाव्यम् प्रत्यक्स्तोत्रस्यात्मनि संविभाव्यम्। स्वतेजसाध्वस्त गुण प्रवाहम् तेजसाध्वस्तगुणप्रवाहं वंदे विष्णु कपिल वेद गर्भम् वन्दे विष्णुं कपिलं वेदगर्भं। त्वामहं ब्रह्म परं पुमांसं। प्रत्यक्स्तोत्रस्यात्मनि संविभाव्यम्। स्वतेजसाध्वस्तगुणप्रवाहं वन्दे विष्णुं कपिलं वेदगर्भम्।
शब्दार्थ तम उसको, त्वाम तुमको, अहम मैं, ब्रह्म ब्रह्म, परम परम, पुमांसम परमेश्वर को, प्रत्येक स्रोत से अंतर्मुखी आत्मनि मन में संविभाव्यम ध्यान किया, स्वतेजसा अपनी शक्ति से ध्वस्त विनष्ट गुण प्रवाहम प्रकृति के गुणों का प्रभाव वंदे नमस्कार करती हूँ विष्णु विष्णु को, कपिलम कपिल नामक, वेद गर्भम वेदों के आगार। अनुवाद। हे भगवान, मुझे विश्वास है कि आप कपिल नाम से स्वयं भगवान विष्णु और परब्रह्म है। सारे ऋषि मुनि इंद्रियों तथा मन के विक्षोभों से मुक्त होकर आपका ही चिंतन करते हैं, क्योंकि आपकी कृपा से ही मनुष्य भवबंधन से छूट सकता है। प्रलय के समय सारे वेद आप में ही स्थान पाते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद की। कपिल की माता देवहूति ने अपनी प्रार्थना को और अधिक न बढ़ाकर संक्षिप्त में कहा कि भगवान कपिल विष्णु के अतिरिक्त अन्य नहीं है, और चूंकि वे एक स्त्री हैं, अत केवल स्तुति से उनकी पूजा कर पाना उनके लिए संभव नहीं है। उनकी अभिलाषा थी कि भगवान प्रसन्न हो। यहाँ पर प्रत्येक शब्द महत्वपूर्ण है। योगाभ्यास के 8 अंग इस प्रकार है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों के कार्यकलाप समाप्त करना। देवहूति द्वारा भगवान की जिस साक्षात्कार की बात कही जा रही है वह तभी संभव है जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को सारे कार्यों से मोड़ ले। जब मनुष्य भक्ति में संलग्न रहता है तो उसकी इंद्रियों के इधर उधर व्यस्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसी पूर्ण कृष्ण चेतना में मनुष्य भगवान को उनके असली रूप में समझ सकता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगणललिता श्री विशाखवितंस। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिनि। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वस्वतोपि वा यस्मरते पुंडरीकाक्षं सभयबंध शुचि। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री। हरे कृष्ण। सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की इस सुबह के भागवत कक्षा में। तो एक बार एक साधु अपने शिष्य के साथ जंगल से जा रहा होता है। तभी सामने से एक राजकुमार घोड़े के ऊपर बैठकर आता है, और जब साधु को देखता है तो घोड़े से नीचे उतरता है और उनको नमस्कार करता है, दंडवत प्रणाम करता है। तो साधु उनको आशीर्वाद देता है, चिरंजीवी भव, लंबे समय तक आप जीते रहो। फिर वो चला जाता है और आगे जाते 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 एक ब्रह्मचारी आता है और वो भी साधु को देखता है और साधु को नमस्कार करता है, और साधु उनको आशीर्वाद देते हैं कि आप जितना जल्दी हो सके आप मर जाओ। फिर आगे चले जाते हैं। तो उनके साथ एक शिष्य था, उसने देखा अरे पहले तो राजकुमार आया, उसको कहा चिरंजीवी भव, आप जीते रहो, लेकिन एक तपस्वी ब्रह्मचारी आया, उनको क्या कह रहे हो, जल्दी मर जाओ।
तो मन में प्रश्न आया, लेकिन अपने गुरु को कुछ पूछा नहीं, वो आगे चलते गए। फिर सामने से एक कसाई आ गए, उसके हाथ में वो पशु काटने का हथियार था, अंग में सब खून के धब्बे थे। तो ऐसे ही दशा में आ गया, लेकिन जब साधु को देखा तो उसने साधु को नमस्कार किया और साधु ने उसको आशीर्वाद दिया कि आप जियो भी मत, आप मरो भी मत, ऐसा आशीर्वाद दिया। तो शिष्य को फिर प्रश्न पड़ गया, ये कैसा आशीर्वाद है, यहाँ कसाई को क्या आशीर्वाद दिया, जियो भी मत मरो मत, इसका अर्थ क्या है। फिर आगे वो चलते गए, फिर सामने से कृष्ण का भक्त आ गया। और कृष्ण का भक्त ऐसे ही खाली हाथ नहीं आएगा, वो कैसे आएगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के नाम का कीर्तन करते करते आ रहा था। फिर उसने साधु को देखा, तो साधु को देखा तो रुक गया और उनको नमस्कार किया और साधु ने उसको आशीर्वाद दिया, अब जियो भी तो ठीक है, मरे तो भी ठीक है, और वो आगे चलते गए। फिर वो साधु का जो शिष्य था वो गुरुदेव को प्रश्न पूछा कि गुरुदेव अपने जो जो आशीर्वाद दिया मुझे कुछ समझ में नहीं आया। एक राजपुत्र आया, उसको कहा आप चिरंजीव हो, आप जीते रहो। फिर एक ब्रह्मचारी आया, उसको कहा कि आप जल्दी मर जाओ। और एक कसाई को बोला कि आप जियो भी मत मरो भी मत। और ये कृष्ण भक्त को बोल रहे आप जियो तो ठीक है, मरे तो भी ठीक है। तो इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या अर्थ है। तो अब उनके गुरु कहने लगे, देखो पहला कौन आ गया, राजपुत्र आया, उसको मैंने क्या आशीर्वाद दिया, चिरंजीव हो, लंबे समय तक जीते रहो, ऐसा मैंने उसको आशीर्वाद दिया। तो ऐसा आशीर्वाद उसको क्यों दिया, क्योंकि ये राजपुत्र है, उसके पास बहुत धन है। अभी वो क्या कर रहा है, बहुत इंद्रतृप्ति कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मजाक कर रहा है, लेकिन भगवान का भजन तो नहीं कर रहा है। पूरा जीवन उसका इंद्रतृप्ति डूबा है, तो पूरा जीवन ऐसे पाप में उसका जा रहा है बिना भगवान का भजन करते हुए। तो बाद में उसको तो नरक जाना ही है। इसलिए मैंने उसको आशीर्वाद है कि अब तक आप क्या करो, एंजॉय करो, लेकिन बाद में आपको कहाँ जाना है, नरक ही जाना है। फिर बाद में ब्रह्मचारी आया, उसको मैंने क्या आशीर्वाद दिया कि आप जल्दी मर जाओ। तो ऐसा आशीर्वाद मैंने क्यों दिया, क्योंकि अभी वो ब्रह्मचारी जीवन जी रहा है, बहुत तपस्वी जीवन जी रहा है, बहुत उपास तपास कर रहा है, इतना कष्ट कर रहा है और सारे संसार के भोगों का उसने त्याग कर दिया है, बहुत तपस्वी है। अगर जल्दी मर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसको मुक्ति मिल जाएगी, उसको शांति प्राप्त हो जाएगी। फिर एक कसाई आ गया, तो कसाई को मैंने आशीर्वाद दिया कि आप जियो मत मरो मत, क्योंकि अभी वो जो जीवन जी रहा है उसका नरक के जैसा जीवन है, दिन रात पशु को काट रहा है, पूरा अंग के ऊपर खून के धब्बे हैं, पूरा नरक जैसा जीवन जी रहा है। तो हम देखते हैं कि कत्ल खाने से जब हम गुजरते तो कितना गंदा बास आता है पशुओं का। तो ऐसे गंदे स्थान में वो रह रहा है, अभी की स्थिति उसकी नरक के समान है। और क्योंकि जीवन भर उसने पशुओं को काटा है, मारा है, तो मरने के बाद वो कहाँ जाएगा, नरक ही जाएगा। तो दोनों स्थिति में वो नरक में है, ऐसा उन्हें, इसलिए मैंने उसको आशीर्वाद दिया। और वो जो भगवान का भक्त है, श्री कृष्ण का भक्त है, अभी वो क्या कर रहा है, हरे कृष्ण गा रहा है, भगवान का भजन कर रहा है, भगवान का पूजन कर रहा है, भगवान के लिए सब्जी काट रहा है। तो इस तरह अभी भी भगवान की सेवा कर रहा है और बाद में भी क्या करेगा, भगवान की सेवा ही करेगा, भगवान का भजन ही करेगा। इसलिए दोनों स्थिति में वो क्या, वो जिंदा रहेगा तो इधर भी भगवान का भजन करेगा, मरने के बाद भी वैकुंठ में जाकर वो क्या करेगा, भगवान का भजन ही करेगा। इसलिए वो जिंदा रहेगा और मरेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। रामानुजाचार्य एक बार अपने भक्तों की सभा में कह रहे थे कि आप में से कोई है जो बालाजी भगवान की जाकर सेवा करेगा। तो उस वक्त वेंकटाचल पर्वत के ऊपर बालाजी भगवान विराजमान थे, लेकिन उनकी सेवा के लिए कोई नहीं था। और उस वक्त ना टीटीसी थे वहां, ना तो गाड़ी जाने के लिए व्यवस्था थी, ना रोड था, ना लाइट थी, पूरा घना जंगल था, बहुत सारे हिंसक पशु रहते थे, तो कोई भी वहां पे जाने के लिए तैयार नहीं था। तभी उनका एक शिष्य था, उनका नाम था अनंत आचार्य। उसने कहा कि हे गुरुदेव, मैं जाकर भगवान की क्या करूंगा, मैं सेवा करूंगा। तो ऐसा सोचकर वो उधर गए, बालाजी भगवान तिरुपति गए और साथ में अपने पत्नी को साथ में लेकर गए। तो उनकी पत्नी गर्भवती थी, तो पत्नी को लेकर गए और फिर वो क्या करने लगे, अभी वो भगवान के लिए बगीचा बनाने लगे, गार्डन, कि भगवान के लिए अच्छे अच्छे क्या हो जाए, फूल आ जाए।
तो वो गार्डन की सेवा करने में वो क्या थे, बहुत ही क्या थे, एक्सपर्ट थे। वैसे हमारे पूर्ण गौरंग भी प्रभु भी गार्डन की सेवा करने में बहुत एक्सपर्ट है। पूना में उन्होंने बहुत सेवा किया। तो किसी ने कहा कि आप बेलगाम में भी जाओ, उधर भी गार्डन की सेवा करना है। लेकिन जब तक आते आते तब तक हमारा वो गार्डन उल्टा पुल्टा हो गए। तो गार्डन की सेवा करने के लिए हे अनंत आचार्य प्रभु आए, भगवान के लिए सुंदर सुंदर फूल लगा रहे थे, अच्छे अच्छे सेवा कर रहे थे। तो एक दिन वो फावड़ा लेकर खुदाई कर रहे थे। तो उनका कष्ट देखकर, उनके पति पत्नी दोनों सेवा कर रहे थे, तो उनका कष्ट देखकर खुद भगवान आए बाल रूप में और अनंत आचार्य को कहा, क्या मैं आपको थोड़ा हेल्प करूं? तो अनंत आचार्य ने कहा, नहीं नहीं, ये सेवा तो मेरी है, मैं खुद करूंगा, आप मत, मुझे हेल्प मत करो। फिर भगवान उनके पत्नी के पास गए, क्योंकि अनंत आचार्य क्या कर रहे थे, खड्डा खांद रहे थे, मिट्टी को एक बकेट में डाल रहे थे और उनकी पत्नी एक जगह पे जाकर क्या कर रही थी, मिट्टी फेंक रही थी। तो भगवान ने देखा ये तो गर्भवती है, इसको बहुत कष्ट होता होगा। तो उसने कहा कि मैं आपको हेल्प करूं क्या? तो उनकी पत्नी ने कहा, नहीं नहीं, मेरा पति मुझे डांटेगा, मैं नहीं कर दे सकती। तो उसने कहा, देखो पति को मैं बताऊंगा नहीं, आप क्या करो, एक अंतर तक बकेट लेके आओ, वहां से मैं क्या करूंगा, बकेट में दूसरी जगह पे फेंक दूंगा। फिर वो मिट्टी का बकेट वो लेकर आती थी और बीच रास्ते में भगवान आते थे, उसको लेकर क्या करते थे, दूर जाकर फेंकते थे। तो अनंत आचार्य सोचने लगे, पहले तो इतना देर से आती थी, अभी इतना जल्दी कैसे आ रही है? तो उसने देखा कि भगवान, वो छोटा बच्चा क्या कर रहा है, उनकी पत्नी को मदद कर रहा है। तो उनको बहुत गुस्सा आया और गुस्से में वो फावड़ा लेकर वो बच्चे के पीछे जाने लगे और दूर से उन्होंने क्या किया, फावड़ा फेंक दिया और भगवान के उनवटी पे लग गया और बच्चा वैसे ही भागता गया और गर्भगृह के अंदर चला गया और उनके पीछे पीछे अनंत आचार्य आ गए और दरवाजा खोलकर देखा तो वहां पे बच्चा नहीं था, सिर्फ भगवान के विग्रह थे और भगवान की उनवटी से क्या हो रहा था, खून आ रहा था। तब उन्होंने जान लिया कि छोटा बच्चा एक वही साक्षात भगवान है। तो बाद में उन्होंने भगवान से माफी मांगी। तो क्योंकि भगवान को यहाँ पे लगा था, इसलिए आज भी वहां पे क्या लगाते, चंदन लगाते हैं। एक बार ये अनंत आचार्य गार्डन में सेवा कर रहे थे और सेवा में बहुत ही मग्न थे। तभी क्या वहां एक सांप आ गया और सांप ने उनको डस लिया। लेकिन अनंत आचार्य को कुछ भान नहीं था, वो भगवान के सेवा में पूर्णपणे ऑब्जर्व थे। लेकिन एक व्यक्ति ने देख लिया कि अनंत आचार्य को सांप ने काट लिया है और वो कहने लगा, हे अनंत आचार्य, अरे आपको सांप ने काट लिया, जाओ कहीं दवाई औषध पानी करो, नहीं तो आप मर जाओगे। तो अनंत आचार्य ने कहा, देखो मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं, आप मुझे डिस्टर्ब मत करो। अरे नहीं नहीं, सांप ने काट लिया, जल्दी जाओ। तो अनंत आचार्य कहने लगे, देखो मेरी चिंता मत करो, देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रोज उठता हूँ, पुष्करणी में स्नान करता हूँ और मैं भगवान के लिए फूल क्या करता हूँ, गार्डन बनाता हूँ, भगवान को फूल अर्पण करता हूँ। तो अभी मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। अरे बाई चांस में मर भी गया तो मैं क्या करने वाला हूँ, उधर भी जाकर बालाजी की सेवा करने वाला हूँ। इसलिए अभी की परिस्थिति भी सही है, उधर की परिस्थिति भी सही है, दोनों परिस्थिति क्या है, सेम है। मैं दोनों जगह जाकर सेवा ही करने वाला हूँ, इसलिए आप चिंता मत करो, आप यहाँ से चले जाओ। तो इस तरह देखते हैं कि भगवान के भक्त कौन सी भी परिस्थिति में क्या करते हैं, भगवान की सेवा करने की कामना करते हैं। नारायण परः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति सर्ग अपवर्ग अपि तुल्याद दर्शिनी। तो शिव जी कहते हैं पार्वती माता को, जो नारायण परायण है, जिसने भगवान की शरण लिए है, वो कौन सी भी परिस्थिति में क्या करता है, भगवान का भजन करता है। तो जीवन में कुछ भी संकट आए, कुछ भी समस्या है, तो भगवान के भक्त भगवान से कुछ कामना नहीं करते, कुछ मांगते नहीं। न नाक भ्रष्टम न च पारमेष्टम। तो वत्रासुर कहते कि हे भगवान, मुझे स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए, मुझे ध्रुवलोक की कामना नहीं है, न सार्वभौम न रसाधिपत्यम, ना मुझे पृथ्वी का मुझे क्या बनना है, प्रेसिडेंट भी मुझे नहीं बनना है, अधोलोक का मुझे स्वामी भी नहीं बनना है। न योग सिद्धि अपूर्ण भवन समझन सत्वम विरह कांचे। ना मुझे किसी प्रकार की क्या चाहिए, सिद्धि चाहिए। तो हम देखते कि 8 प्रकार की सिद्धि है, अनिमा लगिमा महिमा प्राप्ति इशिता वशिता प्राख्यम काम और सियता। तो छोटे से छोटा होना, बड़े से बड़ा होना, हल्का होना, किसी के मन की बात जानना और कौन सी भी चीज प्राप्त करना, किसी के मन के ऊपर काबू करना, हवा में उड़ना, आग में चलना, पानी के ऊपर चलना, ऐसे बहुत सारी क्या है, सिद्धियां हैं। लेकिन भगवान के भक्त ये कौन सी भी सिद्धि की कामना नहीं करते। तो क्या कामना करते हैं
चरण कमल रज चाहती, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर, कृपा करो रघुवीर। तो भगवान की क्या चाहते हैं? सिर्फ चरण कमल चाहते हैं। सिर्फ चरण कमल क्या, भगवान के चरण कमल की रज चाहते हैं। क्योंकि भगवान के जो चरण कमल है ये क्या है? पदम पदम ये तेषम। हाँ, जो जीवन में जब पग पग पर जो संकट आते हैं, कष्ट आते हैं, उस संकटों से क्या करते हो? पार करते हैं। इस संसार सागर से, भव सागर से क्या करते हैं? पार करते हैं। हाँ, तो हम देखते कि भगवान के जो चरण कमल है या चरण कमल की रज है वो इतनी शक्तिशाली है। भव सागर से क्या, लेकिन एक पत्थर से भी क्या करते हैं? नारी को प्रकट करते हैं। गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरि धारी, गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरि धारी। चरण कमल रज चाहती, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर, कृपा करो रघुवीर। तो विश्वामित्र कहते हैं प्रभु रामचंद्र से कि ये गौतम की पत्नी है और इसको शाप मिल गया है, पत्थर बन गए हैं, और आपके चरण कमल की क्या चाहते हो? रज चाहती है। तो हम देखते हैं बाद में भगवान के चरण कमल के रस से उनके उस शाप से मुक्त हो जाते हैं, ये पत्थर नारी बन जाते हैं। तो इस तरह भगवान के जो चरण कमल है हमको सारे संकट से, सारे कष्ट से क्या कर सकते हैं? मुक्त कर सकते हैं। तो बीरमंगल ठाकुर भी कहते हैं कि भगवान की भक्ति करने से क्या कुछ नहीं मिलता। भक्ति स्थिर सारा भगवान यदि साथ देव न फलती, दिव किशोर मृति मुक्ति स्वयं कृतांजल से यजमान। धर्म अर्थ काम समय आग प्रतीक्षा। वो कहते हैं कि भक्ति श्रेष्ठ रस भगवान यदि सा, अगर कोई कृष्ण की भक्ति करता है तो इस संसार का सारा सुख उसको मिल सकता है। गाड़ी, बंगला, घोड़ा, बहुत सारी सिद्धियां, बहुत सारी चीजें, उसको जो कामना है वो सब सारी इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं। तो देवताओं का शरीर मिल सकता है, ब्रह्म, उसको मुक्ति मिल सकती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसको जो चाहिए उसको सब कुछ मिल सकता है। और इतना ही क्या, मुक्ति स्वयं मुक्तितांजलि से यजमान। जो मुक्ति देवी है वो भी खुद क्या करते हैं कि भगवान वो भक्तों के पास आते हैं और कहते कि क्या मैं आपकी सेवा करूं, क्या मैं आपको मुक्ति प्रदान करूं। लेकिन भक्त कहते हैं न लगे मुक्ति आनी संपदा, संत संग देई सदा। तो भगवान की जो भक्त होते हैं वो मुक्ति की कामना तो नहीं करते, इस संसार की संपत्ति की कामना नहीं करते, वो क्या मांगते हैं? संत संग देई सदा। वो केवल भक्तों का संग चाहते हैं, संत का संग चाहते हैं। टूट मिले रसिकों की सदा और पीबन को यमुना जल पानी। टूट मिले रसिकों की सदा। तो भगवान के जो भक्त है वो क्या चाहते हैं? भक्तों का संग चाहते हैं। कैसे भक्त? एक रसिक भक्त। रसिक भक्त यानी क्या? जो भगवान के नामों में रस ले रहे हैं, भगवान की कथाओं में रस ले रहे, भगवान के महाप्रसाद में रस ले रहे हैं। तो हर भक्ति में क्या है? रस ही रस है। तो भगवान के भक्त ऐसे रसिक भक्तों का संग चाहते हैं, क्योंकि भगवान के मुख से पिबत भागवत मर्ष आलयम मुहुर सुभुहि भाव का। तो भगवान के भक्तों के मुख से जो कथाओं की धारा आती है उसको सुनने की कामना करते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते कि हे परीक्षित महाराज, 3-4 दिन हो गए आपने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, थोड़ा आप जलपान तो करो। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि अभी मुझे कुछ कष्ट नहीं है, मुझे कुछ भूख नहीं है, प्यास नहीं है। तो मेरी प्यास कैसे तृप्त हो रही है? क्योंकि आपके मुख से क्या हो रहे? रसों की धारा आ रहे, कथाओं की धारा आ रहे, उससे मैं तृप्त हो रहा हूं। तो भगवान के भक्त भक्तों का संग चाहिए। और उनको क्या चाहिए? और पीबन को यमुना जल पानी। गंगा और यमुना का क्या चाहिए? उनको जल चाहिए, बिस्लरी वाटर उनको नहीं चाहिए। और क्या चाहिए? इस संसार में कुछ चीजें उसको मिले या न मिले, लेकिन उनको क्या चाहिए? अपनी ठकुरानी सी राधिका रानी। और राधा रानी की उनको कृपा चाहिए। गोपीर भरतो पद कमलो दास दासन दास। तो गोपियों की जो भरतो है, यानी जो कृष्ण के गोपियां के भक्त है, जो दासों के दास, वो दासों के दास होना चाहते हैं। तो भगवान के भक्त संसार का सुख नहीं चाहते, कुछ सिद्धि नहीं चाहिए उनको, सिर्फ उनको क्या चाहिए? भक्तों के चरणों का आश्रय, भगवान के चरणों का आश्रय, भक्तों का संग चाहिए।
प्रबोधानंद सरस्वती कहते त्रिदश और आकाश पुष्पाए थे, इस संसार का सुख कैसे है, आकाश के पुष्प के समान है। अर्थात आकाश में पुष्प होते ही नहीं लेकिन दिखते हैं सिर्फ। या घोड़ा डिंब, तो घोड़ा डिंब यानी घोड़े के अंडे होते ही नहीं लेकिन ऐसे वो लगता है। उसी तरह प्रभुपाद का भी एक सुंदर लेक्चर है इसके ऊपर, एक घोड़ा डिंब के ऊपर। तो प्रभुपाद कहते हैं कि संसार में दिखता है सुख लेकिन सुख है ही नहीं। आजागंद स्तन, जो बकरी के गले में स्तन होते हैं, दिखते हैं स्तन लेकिन उसके अंदर दूध नहीं होता। तो भगवान के भक्तों को क्या चाहिए, भक्तों का संग, भगवान के चरण कमल का सुन। और एक चीज चाहिए, जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं महिषा पाद रजो अभिषेकम, भगवान के चरणों की क्या चाहिए, धूल चाहिए। उससे हमारे भक्ति में क्या हो सकते हैं, प्रगति हो सकते हैं। तो जो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं वो क्या करते हैं, वो निराकार की उपासना करते हैं और अंत में ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं। लेकिन ब्रह्म ज्योति में क्या है, भगवान से के साथ आदान प्रदान नहीं है, भगवान की सेवा नहीं है। क्योंकि भगवान के साथ आदान प्रदान नहीं है, भगवान के साथ सेवा नहीं है, इसलिए वो दोबारा इस संसार में उनका क्या होता है, पतन होता है। तो भगवान के भक्त कहाँ जाना चाहते हैं, जहां पे उनको 3-4 टाइम बैकअप की सेवा मिलती है वहां पे जाना चाहते हो। तो प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे कि योग के बारे में कह रहे हैं। तो योग के क्या है, 8 अंग हैं। जैसे इसमें कहा है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो आजकल योगा क्लास बहुत चल रहे हैं। किसी को पता नहीं योग क्या है, डायरेक्ट समाधि में चले जाते हैं। लेकिन समाधि के पहले भी क्या है, कितने 7 कुछ स्तर हैं। तो पहला है यम। यम मायने क्या है, जो इंद्रियों के ऊपर क्या करना है। तो इंद्रिया हमारे क्या है, आंख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, ये हमारे 5 इंद्रिया है। तो पहले हमको इनके ऊपर क्या करना है, नियंत्रण करना है। तो आंख को क्या चाहिए, सुंदर रूप चाहिए। वो सुंदर रूप को क्या करता है, कामना करता है। तो इस संसार में अगर वो सुंदर रूप की कामना करेगा, उसके पीछे जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 चीजें हो जाएंगी। एक तो पागल हो जाएगा, एक तो जेल में जाएगा, या तो एक तो आत्महत्या करेगा। तो इस सुंदर रूप के पीछे जाएगा। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कीड़े का। एक कीड़ा होता है, वो अग्नि की तरफ आकर्षित होता है। तो दिखने में उसको बहुत सुंदर दिखता है और उसको लगता है इसको मैं समा जाऊं, और जाता है उसमें जलकर मर जाता है। तो इस तरह आंख को कुछ तो चाहिए, उसको रूप चाहिए। तो इसको नियंत्रण करने के लिए क्या कहा है कि भगवान के सुंदर रूप की क्या करना है, दर्शन करना है। फिर नाक को, नासिका को क्या चाहिए, गंध चाहिए। तो उसको सुगंध सूंघने की इच्छा है। तो एक उदाहरण दिया जाता है कि कस्तूरी मृग के बारे में। तो मृग के नाभि में क्या है, सुगंध है, लेकिन वो दुनिया की तरफ देखता है कि कहाँ है सुगंध, कहाँ है सुगंध। सिर्फ भागता रहता है और दौड़ दौड़ के वो मर जाता है। तो सुख तो उसके अंदर ही है, लेकिन यहाँ वहां भागता है। तो हमारे नासिकों को सुगंध चाहिए, तो क्या करना चाहिए। तो कहते हैं कि भगवान के चरण कमल पर जो फूल अर्पण किया है इसको सूंघना है, तभी हम नासिक को क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। फिर है जीवा को क्या चाहिए, टेस्ट चाहिए, रस चाहिए, अच्छे व्यंजन खाने की उसको क्या चाहिए, इच्छा है। इसलिए लोग क्या करते हैं, पशु को काटते हैं, मांस खाते हैं, लेकिन ये बहुत ही क्या है, गलत है। ऐसे गलत कार्य करेगा तो क्या करेगा, वो कर्म बंधन में लग सकता है। तो उदाहरण दिया जाता है मछली का। तो मछली हम देखते हैं वो पानी में कुछ तो लोग कुछ डालते हैं, उसको खाने जाता है, वो अटक जाता है और वो मर जाता है। उसी तरह अगर जीवा की तृप्ति के लिए यहाँ वहां भागेंगे तो कभी हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो जीवा को नियंत्रण करने के लिए कहा है कि क्या करना चाहिए, कि भगवान का महाप्रसाद हमको खाना चाहिए। फिर स्पर्श की कामना है हमको। तो स्पर्श के कारण हम देखते हैं इस संसार में जितने भी खून खराब हो रहे हैं वो सब स्पर्श के कारण चल रहा है। और हम देखते हैं कि हाथी है, वो स्पर्श उसका बहुत वीकनेस है, स्पर्श के पीछे जाता है और एक खड्डे में गिर जाता है, बाद में सर्कस में उसको नाचना पड़ता है। तो इस तरह स्पर्श से बारे में क्या कहा है, कहे कि भगवान के चरणों, भक्तों के चरणों का स्पर्श करना चाहिए, भक्तों का आलिंगन करना चाहिए। तो ऐसे हमारे जो अंग को भक्तों की सेवा में लगाना चाहिए। इससे हमारा स्पर्श इंद्रिय क्या होता है, नियंत्रित होता है। फिर एक कर्ण को क्या चाहिए, सुंदर मधुर ध्वनि चाहिए। तो इस संसार के जो फिल्मी गाने हैं इसके तरफ लोग आकर्षित होते हैं
और इस संसार के जो गाने हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं और गलत कार्य हमको करवा लेते हैं। तो एक हिरन का उदाहरण दिया जाता है। हिरन को पकड़ना तो आसान नहीं है, लेकिन एक शिकारी क्या करता है, मधुर बांसुरी बजाता है तो ध्वनि को सुनते सुनते शिकारी के पास ही आता है वो, और शिकारी उसको पकड़ लेता है। तो कर्ण को अगर नियंत्रित करना है तो कहते हैं कि भगवान के नामों का कीर्तन करना चाहिए और भगवान की कथाओं को श्रवण करना चाहिए, तभी हमारे कर्ण इंद्रिय क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं। तो इस तरह ये पहला है यम, यानी इंद्रियों को नियंत्रण करना। दूसरा है नियम। नियम यानी क्या, विधि और विधान, विधि और निषेध। तो कुछ नियमों का पालन करना है, कुछ को त्याग करना है। तो कुछ नियमों का पालन करना है, क्या करना है, भगवान का सदैव चिंतन करना है, भगवान का भजन करना है, भगवान का भक्त करना है, श्री कृष्ण को नमस्कार करना है। तो यही करना है। और नहीं करना क्या है, मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, जुगार नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। तो इसको कहते हैं नियम। फिर तीसरा है आसन। तो कौन से भी योग करने के लिए क्या चाहिए, आसन धारण करना होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जंगल में जाना चाहिए, एक पेड़ के नीचे बैठना चाहिए, ज्यादा आसन ऊंचा भी नहीं चाहिए, ज्यादा नीचा भी नहीं चाहिए, और पूरे स्ट्रेट बनकर वो उसको क्या करना चाहिए, नासिक के ऊपर क्या करना है, ध्यान देना है। इस तरह पूरा मन नियंत्रित करके कृष्ण के ऊपर लगाना है। इस तरह आसन के बारे में कहा गया है। और प्रभुपाद भी कहते हैं सिट प्रॉपरली, कि जब करते समय हमको क्या करना चाहिए, बहुत ही स्ट्रिक्ट यानी सीधा बैठना है, और तभी हम अच्छी तरह ध्यान कर सकते हैं। फिर है प्राणायाम। तो योग में ये प्राणायाम आता है। प्राणायाम ने क्या, हवा को अंदर लेना, हवा को बाहर छोड़ना। तो इस श्वास को क्या करता है, नियंत्रित करता है, और करते करते हमको मन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। और नियंत्रित मन को फिर हम क्या कर सकते हैं, भगवान के रूप पर हम ध्यान कर सकते हैं। फिर कहते हैं प्रत्याहार, यानी इंद्रिय तृप्ति को हमको क्या करना है, त्याग करना है। तो जैसे जैसे भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे हमारे जितने भी इंद्रियों की मांग है उसको कम करते करते जाना है। हाँ, 4 चपाती खा रहे तो 2 खाना है, तो इतना बड़ा राइस खा रहे तो थोड़ा राइस खाना है। तो धीरे धीरे हर चीजें हमको क्या करना है, कम करते करते जाना है। एक बार भक्ति रसम महाराज की माँ ने महाराज को एक कुछ तो मीठा पदार्थ दे दिया, और महाराज को कहा आप खा लो। महाराज ने कहा नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा। अरे आपको तो अच्छा लगता था। नहीं अच्छा लगता था, अभी मैंने छोड़ दिया है। तो जो जो चीजें हमको अच्छे अच्छे लगते हैं, धीरे धीरे हमको क्या करना है, उसको छोड़ देना है। फिर ये धारणा, अरे मन की एकाग्रता। तो मन को क्या करना है, एकाग्र करना है भगवान के ऊपर। फिर ये ध्यान, भगवान का चिंतन करना है। तो चिंतन किसका करना है, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, इन कार्यों को क्या करना है, चिंतन करना है। और लास्ट स्टेज है समाधि, अर्थात पूरी तरह भगवान के ध्यान में निमग्न होना है। इस तरह ये योग के क्या है, 8 अंग बताए गए हैं। तो इस तरह एक योगी क्या करता है, इन 8 अंग से, 8 विधि से अपने मन को, शरीर को, सबको नियंत्रित करके भगवान के ऊपर लगाता है। तो ये एक विधि है भगवान को प्राप्त करने की, लेकिन ये विधि सबको आसान नहीं है, सबके लिए प्रैक्टिकल नहीं है। सर्व सामान्य जन ये नहीं कर सकते। एक छोटा बच्चा जंगल नहीं जा सकता, एक स्त्री जंगल नहीं जा सकती, सभी ऐसे कड़क तपस्या नहीं कर सकते। इसलिए भागवत में कहा है, अगर सबसे आसान तरीका, अगर आप हमारे मन को नियंत्रित करने के लिए, भगवान के ऊपर मन में लगाने के लिए क्या करना चाहिए, तो कहते हैं सबे मन कृष्ण पदारविंदयो, अपने मन को कृष्ण के चरण में लगाओ, हमेशा उनको चिंतन करते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस कलयुग में चिंतन करना, यानी चिंतन कैसे कर सकते हैं, भगवान के नाम का ले सकते हैं। फिर क्या करना है, वाचांसी वैकुंठ गुणान वर्णने, इस मुख से जब भी मुख खोले हमको क्या करना है, एक तो भगवान के, नहीं तो भक्तों के क्या करना है, गुणगान करना है। करो हरे मंदिर मार्जनादेशु, और इस हाथ से क्या करना है, मंदिर में झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, मंदिर की सेवा करना है। श्रुतिम चकारम सतकथा उदयम, और इस कानों से हमेशा भगवान की कथाओं को क्या करना है, सुनना है। मुकुंद लिंगाय दर्शन दृश्य, और इस आंख से भगवान के स्वरूप का क्या दर्शन करना है। तद्भक्त ग्रात स्पर्श अंग संगम, और हमारे अंग से क्या करना है, एक तो गुरु महाराज के चरणों को छूना है, वरिष्ठों के चरणों को छूना है, और भक्तों को, समवयस्क भक्तों के करना है, आलिंगन लेना है।
घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत तुलसा रसनाम तद अर्पित। और इस नासिका से भगवान के ऊपर जो फूल अर्पित किए हैं उसको सूंघना है, और जो तुलसी अर्पण किए उसको सेवा पान करना है। पादो हरे चित्र प्रदान सपरे, और इस चरणों को हमारे पांवों को क्या करना है, मंदिर तक जाने के लिए इसको लगाना है, तीर्थ स्थान जाने के लिए इसको लगाना है। इस तरह पांवों की सेवा कर सकते हैं। शीरो ऋषिकेश पदार विंदने, और हमारे जो सर है उसको क्या करना है, भगवान के सामने झुकने के लिए प्रयास करना है। कामम च दासन तो काम काम्यम यद उत्तम श्लोक जन आश्रय मृतित, और हमारी सारी कामनाओं को, सारी इच्छाओं को भगवान की तरफ क्या करना है, डाइवर्ट करना है। इस तरह पूरी तरह हम ऐसे अपने हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाने के लिए और संसार के प्रति अनासक्ति बढ़ाने के लिए यही एक सही क्या है, उपाय है। और भागवत में ये भी कहा है कि ये सारी चीजें करने के लिए क्या चाहिए, भक्तों का संग चाहिए। महत सेवा द्वारम आहुरि मुक्तम, तो जो शुद्ध भक्त है उनकी सेवा करना चाहिए, क्योंकि भक्तों की सेवा करेंगे तभी ये सारी चीजें हमारे में आ सकती है। नारद मुनि एक जगह एक उदाहरण देते हैं कि एक भूंगा रहता है, भृंग रहता है, वो क्या करता है, एक छोटे से कीड़े को लेता है और दीवार के एक चीर के अंदर डाल देता है और चला जाता है। और ये जो अंदर कीड़ा होता है वो हमेशा उसका स्मरण करता है, अभी आएगा मेरे को खाएगा, अभी आएगा मेरे को खाएगा, इतना चिंतन करता है। तो बाद में क्या हो जाता है कि वही भृंग बन जाता है, वही वो बड़ा कीड़ा बन जाता है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि जिस व्यक्ति का हम चिंतन करते हैं बाद में हम खुद वैसे बन जाते हैं। तो इस संसार में हम देखते हैं कि किसी को क्रिकेटर बनना है तो किसका चिंतन करेगा, बार बार वो सचिन का चिंतन करेगा, फिर उसका लीला पड़ेगा कि कैसे वो प्रैक्टिस करता था, कैसे वो कसरत करता था, तो उसका फोटो भी अपने पॉकेट में रखेगा और वो प्रैक्टिस करता जाएगा और अंत में सक्सेस हो जाएगा। किसको एक्टर बनना है तो एक बड़े एक्टर का क्या करेगा, वो फिल्म देखेगा, वो उसका एक्टिंग सीखेगा, तो बाद में इसको स्मरण करते करते वो भी एक्टर बन जाएगा। किसको पॉलिटिशियन बनना है तो मोदी का फोटो रखेगा, तो उसने इसका जीवन कहानी पढ़ेगा। तो इस तरह हम जिसका चिंतन करते हैं, जिसका स्मरण करते हैं, बाद में हम वैसे ही बन जाते हैं। तो हमको भी शुद्ध भक्त बनना है, तो शुद्ध भक्त बनना है तो हमको किसका स्मरण करना पड़ेगा, जो हमारे जो शुद्ध भक्त बन गए हैं, जैसे प्रभुपाद, भक्तिसिद्धांत ठाकुर, नारद मुनि। तो ऐसी इनकी कथाओं को हम सुनेंगे। जैसे प्रभुपाद लीला में रहते हैं तो पढ़ने से पता चलता है कि प्रभुपाद ने कितना कष्ट किया, कितना तकलीफ सहा। तो अगर ऐसे हम वैष्णव के बारे में सुनेंगे तो बाद में हमारे जीवन में भी जब कष्ट आएगा तो अब हमको प्रेरणा मिलेगी कि इस प्रभु जी ने ये किया था तो हम भी कर सकते हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए हमको भक्तों का चरित्र भी क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। इसलिए हमारे देखते हैं हमारे इस्कॉन में हमारे जो वैष्णव के आविर्भाव है, तिरोभाव है, हम क्या करते हैं, मनाते हैं, ताकि हम जान सके कि उस भक्त ने क्या किया था, ताकि हम भी आगे जाकर वैसे बने। तो आज का दिन बहुत ही पवित्र दिन है। आज गोपाल भट्ट गोस्वामी का तिरुभाव दिन है, तो उनके बारे में थोड़ा हम कहने का प्रयास करेंगे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ये आध्यात्मिक जगत से श्री कृष्ण की लीला में गुण मंदिर के अवतार माने जाते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी ये 6 गोस्वामी में से एक गोस्वामी है। और नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, इच्छा गोसाय करी चरण वंदन, जहां है ते विघ्ननाश अभिष्ट पूरन। वो कहते हैं अगर हम इन 6 गोस्वामी का स्मरण करेंगे, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, इनका अगर हम स्मरण करेंगे तो हमारे भक्ति में जितने भी विघ्न हैं वो क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी इनकी कथा आती है अन्य ग्रंथों में और हमारे चैतन्य चरितामृत थोड़ा बहुत आता है। तो हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेते हैं और वृंदावन जाने की कामना करते हैं, लेकिन उनकी माता कहती है कि वृंदावन मत जाओ, क्योंकि वृंदावन कृष्ण वो जगन्नाथपुरी में रहते हैं, अब तो जगन्नाथपुरी जाओ। तो जगन्नाथपुरी जाते हैं तो वहाँ बहुत साल तक वहाँ पे रहते हैं, कथा कीर्तन करते हैं।
लेकिन महाप्रभु की इच्छा होती कि मुझे बेलगाम के भक्तों की भी क्या करना है, उद्धार करना है। साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के भक्तों भी क्या करना है, उद्धार करना है। इसलिए वो दक्षिण भारत की यात्रा में आते हैं। और हम देखते हैं कि दक्षिण भारत की यात्रा करते करते उडुपी जाते हैं, फिर तिरुपति जाते हैं। ऐसे करते करते वो कहाँ आते हैं, श्रीरंगम आते हैं। कावेरीत स्नान करी देखी रंगनाथ, स्तुति प्रणति करी मानिला कृतार्थ। तो महाप्रभु कीर्तन करते करते श्रीरंगम आते हैं और श्रीरंगम में वो कावेरी में स्नान करते हैं। तो कावेरी के बारे में श्रीमद् भागवत में कहा है कि पवित्र नदियों में इनका भी क्या आता है, नाम आता है। और कावे में भगवान है, कौन से भगवान है, रंगनाथ जी हैं, जो लेटे हुए हैं, महाविष्णु के पोज पे है। तो वहां पे महाविष्णु लेटे हैं, तो भगवान वहां पे जाते हैं, सुंदर नृत्य गायन करते हैं। और उनका जो सुंदर नृत्य गायन करके सभी लोग उनके तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। प्रेमावेश कैला बहुत गान नर्तन, देखी चमत्कार है सब लोके रमन। तो इतने सुंदर रीति से प्रेम से भगवान के नाम का वो कीर्तन कर रहे थे। तो ये सब देखकर लोग उनके तरफ क्या हो गए, आकर्षित हो गए। और तो वहां पे एक व्यक्ति था, श्री वैष्णव एक वेंकट भट्ट नाम, प्रभु रे निमंत्रण कैला करिय समान। तो उस वैष्णव के बीच में, उस श्री वैष्णव के बीच में एक वैष्णव थे, उनका नाम था वेंकट भट्ट। तो उन्होंने देखा महाप्रभु का प्रभाव देखा, उनका सुंदर रूप देखा, नृत्य गायन देखा। तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने महाप्रभु को अपने घर में आमंत्रण किया। निज घरे लया कैले पाद प्रक्षालन, सही जल लाया कैला सवेर भक्षण। उन्होंने महाप्रभु को अपने घर में बुलाया, उनके चरणों को धोया, चरणों को पानी खुद पिया, अपने बच्चों को दिया, घर वालों को दिया, और बाद में सब जगह स्प्रिंकल किया। इस तरह खुद को पवित्र किया। और बाद में महाप्रभु को कहने लगे कि हे महाप्रभु, अभी चातुर्मास आ रहा है, और वैसे भी चातुर्मास में साधु संत होते भ्रमण नहीं करते, एक जगह बैठकर भजन करते हैं। तो आप क्या कहते, 4 महीने हमारे घर में रहे, चातुर्मास कृपा करी रहो मोरे घरे, कृष्ण कथा कही कृपा ये उद्धार हमारे। तो 4 महीने हमारे घर में रहिए और कृष्ण कथा कीजिए, और इस तरह हमारे क्या कहते हैं, उद्धार कीजिए। तो महाप्रभु उनके घर में 4 महीने रहते हैं, रोज कृष्ण कथा कीर्तन वो करते थे। और महाप्रभु का रोज नित्य नियम था, क्या था, कावेरी स्नान करी श्रीरंग दर्शन, प्रतिदिन प्रेमावेश करे न नर्तन। तो रोज कावेरी में स्नान करना और रंगनाथ जी का दर्शन करना, तो ये उनका रोज का नित्य क्रम था। तो हम देखते हैं कि ये जो रंगनाथ जी का धाम है, गोपाल भट्ट का घर है, बहुत ही पवित्र है। क्योंकि महाप्रभु पूरी यात्रा में 4 महीने कहीं पे रहे नहीं। एक तो पंढरपुर में शायद 4-5 दिन रहे, और बाकी जगह एक दिन रहते थे या 2 दिन, लेकिन यहाँ पे वो 4 महीने रहे। इस तरह हम देखते हैं कि रंगनाथ का जो स्थान है बहुत ही पवित्र माना जाता है, और खास करके गोपाल भट्ट का घर। तो इस तरह वो वहां पे 4 महीने वहां पे रहे, रोज वो महाप्रभु रंगनाथ जी का दर्शन करते थे। इस तरह मंदिर में जाकर कीर्तन करते थे। तो उनके कीर्तन को देखकर, उनके पिघले सोने जैसे रूप को देखकर, लक्ष लक्ष लोग आयल नाना देश हेते, सबे कृष्ण नाम कहे प्रभु हृदय कहते। तो लाखों लाखों लोग उधर पर आते और महाप्रभु का सुंदर नृत्य गायन देकर उनके मुख से भी भगवान के नाम का कीर्तन आता, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो भी भगवान का गुण कीर्तन गाते थे। कृष्ण नाम बिना के है नहीं करे आर, कृष्ण के नाम के अलावा वहां पे कुछ गूंजता ही नहीं था। सभी कृष्ण भक्त है लालो के चमत्कार। सभी श्री वैष्णव थे, सभी क्या बन गए, ब्रह्म संप्रदाय बन गए, अर्थात गौड़ी बन गए। सभी कृष्ण का नाम लेने लगे, कृष्ण का भजन करने लगे। तो इस तरह महाप्रभु वहां पे 4 महीने रहे। फिर वहां पे महाप्रभु एक ब्राह्मण का भी उद्धार करते हैं, जो गीता पढ़ता था। वो बहुत ही आशीषित था, उसको पढ़ने को नहीं आता था, संस्कृत पढ़ता था, संस्कृत भी का ज्ञान नहीं था, लेकिन सब लोग उसके ऊपर हंसते थे, क्या इसको पढ़ने को नहीं आता, गीता पढ़ रहा है। तो महाप्रभु उसके पास गए और वो देख रहे थे, वो रो भी रहा था। तो महाप्रभु ने कहा, आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा, मैं गीता पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपको पढ़ने तो नहीं आता। नहीं, सही है, पढ़ने नहीं आता, लेकिन मेरे गुरु ने मेरे को बताया, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। और फिर ठीक है, आप रो क्यों रहे हो? तो कहता है कि जब मैं गीता का फ्रंट पेज देखता हूँ, तो फ्रंट पेज क्या है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हैं,
और वो अर्जुन के नौकर बन गए हैं कि भगवान का ये भाव देखकर मुझे रोना आ रहा है। तो महाप्रभु कहते हैं कि सही में गीता पढ़ने का अधिकार सिर्फ आप जैसे भक्तों का ही है। और ये ब्राह्मण भी जानता है कि ये जो मेरे को जो बोल रहा है वो वही कौन है, साक्षात कृष्ण है। इस तरह महाप्रभु उनका भी क्या करते हैं, उद्धार देते हैं, उनको कृष्ण प्रेम देते हैं। और फिर ये इनकी लीला होते हैं। बाद में हम देखते हैं कि वेंकट भट्ट के साथ एक बार महाप्रभु ऐसे मजाक में चर्चा करते हैं कि आपकी जो लक्ष्मी है वो तो विष्णु की पत्नी है, नारायण की पत्नी है, तो क्यों वो कृष्ण के पास आती है रासलीला के समय। तो हम देखते हैं कि जब भगवान रासलीला खेल रहे थे तो देवी देवताओं की पत्नियां भी वहां पे आते हैं, वो कृष्ण की तरफ आकर्षित होते हैं, उनकी भी इच्छा होती है कि रासलीला में भाग लेने की। तो वैकुंठ की जो लक्ष्मी है उसको भी पता चलता है कि कृष्ण क्या करे, रासलीला खेल रहे हैं। तो उसने देखा है महाविष्णु तो कुछ करते नहीं, सोते ही रहते हैं, मैं अभी कहाँ जाऊंगी, कृष्ण के पास जाऊंगी, नृत्य गायन करूंगी। ऐसा सोचकर वो आते हैं वृंदावन में रासलीला खेलने के लिए। लेकिन उनको रासलीला में भाग नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसका भाव क्या था, वैकुंठ का भाव था। और रासलीला में भाग लेने के लिए क्या चाहिए, गोपियों का भाव चाहिए। और गोपियों का भाव चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, गौशाला जाना पड़ेगा, गोबर उठाना पड़ेगा। इस तरह वृंदावन में क्या है, गायों को पालना, गोबर उठाना, ऐसी नम्र सेवा जब तक हम करते नहीं तब तक भगवान की सेवा में हमको आमंत्रण, लीला में प्रवेश नहीं हो सकता। इस तरह इस लीला से भी हम समझ सकते हैं कि सिर्फ बड़े बड़े सेवा करना है तो ठीक है, लेकिन नम्र सेवा करना भी जरूरी है। तो वेंकट भट्ट कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण और कृष्ण इसमें कुछ भेद नहीं है, दोनों एक ही है। तो भगवान कहते हैं अगर नारायण और कृष्ण में भेद नहीं है तो उसको नारायण के पास ही रहना चाहिए था, तो कृष्ण के पास क्यों गई। तो वेंकट भट्ट कहते हैं मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ही बताइए, आप ही व्याख्या कीजिए। तो भगवान कहते हैं नारायण और कृष्ण दोनों एक ही है, लेकिन नारायण में 60 गुण है और कृष्ण में 4 एक्स्ट्रा गुण है। वो कौन सा है, रूप माधुर्य, कि भगवान कृष्ण का रूप बहुत ही सुंदर है, विष्णु से बढ़कर है, और उनकी लीलाएं भी क्या है, बहुत ही मधुर है, और वह हमेशा वीणा धारण करते हैं। तो नारायण कभी वीणा धारण नहीं करते, और उनकी लीला भी क्या है, माधुर्य प्रेम, जो माधुर रस है सिर्फ कृष्ण दे सकते हैं और कोई नहीं। इस तरह मजाक करते हैं। तो इस तरह महाप्रभु 4 महीने वहां पे रहे। और वेंकट भट्ट का एक पुत्र था, उनका नाम था गोपाल भट्ट। तो वो भी महाप्रभु की कथा सुनता, उनके कीर्तन सुनता और महाप्रभु की सेवा करते, कभी कभी उनका उद्दिष्ट भी ग्रहण करते। तो इस तरह जब उनके 4 महीने हो गए तो महाप्रभु ने गोपाल भट्ट को कहा, देखो ऐसे ही माता पिता की सेवा करते रहो, और जब माता पिता के गुजर जाएंगे तब आप क्या करो, वृंदावन आओ, और वृंदावन आकर रूप और सनातन के अंडर में रहकर आप क्या करो, भक्ति करो। तो अन्य ग्रंथ में कहा है कि उनका जन्म 1503 में हुआ, और जब उनकी उम्र 60 साल की थी तब चैतन्य महाप्रभु उनके घर आए थे। और गोपाल भट्ट के एक चाचा थे, उनका नाम था प्रबोधानंद सरस्वती, वेदों में निष्णात थे, और इन्होंने गोपाल भट्ट को वेदों का ज्ञान दिया। इस तरह ज्ञान ले रहे थे, और बाद में जब इनकी उम्र 30 साल की हो गई तब उन्होंने जैसे महाप्रभु को आदेश दिया था कि आपके माँ बाप गुजरने के बाद क्या करो, आप वृंदावन जाओ। तो वो वृंदावन आए, और वृंदावन में आने के बाद उन्होंने किसने की शरण ली, रूप और सनातन। तो उनके शरण में रहे और उनकी सेवा करते रहे। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी बहुत सारे बड़े बड़े ग्रंथ लिखते थे, तो ग्रंथों में वो क्या करते थे, सहाय करते थे। और गोपाल भट्ट ने सब सुखों का त्याग किया और एक भिक्षुक का उन्होंने क्या किया, रूप अपनाया। राधा कुंड के पास रहते थे, किशोरी कुंड के पास बैठकर हरि कीर्तन करते थे। इस तरह 24 घंटे वो भगवान के हरि कीर्तन में रखते थे। और उस वक्त चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, तो इनका सारा समाचार उनको मिलता था। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने 2 चीजें उनको भेंट की, एक बैठने का आसन और एक शाल, ये उन्होंने गोपाल भट्ट को दे दिया। तो इस तरह उनका वृंदावन में सेवा चलता रहा। एक बार गोपाल भट्ट गोस्वामी ने सोचा कि मुझे नेपाल जाना है, तो उत्तर प्रदेश के होते हुए जा रहे थे। तो जाते जाते रास्ते में कीर्तन करते, भजन करते, जो भी मिलता उसको कृष्ण प्रेम देते। ऐसे करते करते वो नेपाल में आए, और नेपाल में एक पवित्र नदी है, गंडकी नदी। तो वो गंडकी नदी में स्नान करने के लिए गए, और गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे,
और सूरज को जल प्रदान करना होता है, इसलिए उन्हें पानी थोड़ा ले लिया, लेकिन उनके हाथ में शालिग्राम शिला आ गई। तो शालिग्राम शिला क्या है? ये खुद भगवान कृष्ण का क्या है? अवतार है। तो हम देखते हैं तुलसी महाराज ने उनको शाप दिया था, क्या पत्थर बन जाओ। तो उनकी शाप को पूर्ति के लिए भगवान क्या बन गए? शालिग्राम शिला बन गए। तो शालिग्राम शिला की पूजा करना मतलब कृष्ण की पूजा करने के समान है। तो उन्होंने शालिग्राम शिला लिया, लेकिन बाद में उन्होंने फिर से पानी में छोड़ दिया, फिर से लिया, फिर से शालिग्राम शिला उनके हाथ में आई। अरे वो सोचने लगे हैं, ये शालिग्राम शिला लेकर मैं क्या करूंगा, मैं तो भिक्षुक हूँ, मेरे हमारा खुद का ठिकाना नहीं है, मुझे सेवा नहीं जमेगा, इसलिए फिर से वापस उन्होंने पानी में छोड़ दिया। दोबारा उन्होंने पानी में हाथ डाल दिया तो फिर से वो शालिग्राम शिला आ गई। इस बार उन्होंने पानी में नहीं छोड़ा, उन्होंने सोचा कि ये शायद भगवान की इच्छा है, तो उन्होंने अपने पास ले लिया और उसको लेकर वो वृंदावन आए। और वृंदावन में आकर उसके रोज वो सेवा करते थे, भोग अर्पित करते थे। और एक बार क्या हो गया, वृंदावन में एक बहुत ही धनी व्यक्ति वहां पे आया और सारे गोस्वामी के उन्होंने विग्रह देखे, राधा गोपीनाथ, राधा श्याम सुंदर, उसको बहुत अच्छे लगे। और सारे गोस्वामी को उन्होंने एक भेंट किया, क्या? एक सुंदर बहुमूल्य वस्त्र जो भगवान को पहनाते हैं और जो गहने होते हैं वो उन्होंने अर्पित कर दिया। जब गोपाल भट्ट ने देखा इतने सुंदर वस्त्र है, इतने सुंदर अलंकार है, लेकिन मेरे भगवान तो क्या है? शालिग्राम शिला है, इनको तो मैं नहीं पहना सकता, अभी क्या करूं? ऐसा चिंता करके वो रात को सो गए और वो वस्त्र भी वहीं पर रख दिए उन्होंने। और जब सुबह उठ गए तो एक चमत्कार हो गया। क्या हो गया? वो शालिग्राम शिला से एक मूर्ति प्रकट हो गई, मुरलीधर श्याम सुंदर रूप में भगवान प्रकट हो गए। शालिग्राम शिला ही क्या बन गई? एक मुरलीधर के रूप में प्रकट हो गई। और जब गोपाल भट्ट ने देखा तो उनको आनंद का ठिकाना नहीं रहा। वो दौड़कर अपने गोस्वामी के पास गए, सबको बुलाया, सबको बताया, सबने आकर देखा बहुत ही सुंदर विग्रह, सब आश्चर्यचकित हो गए। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी ने सारे गोस्वामी को आमंत्रित किया, सारे भक्तों को आमंत्रित कर दिया और वो जो छोटा विग्रह है उसका अभिषेक किया और बाद में इसका नाम रखा राधा रमन, जो राधा रानी में क्या करते हैं? रमन करते हैं। तो बहुत ही सुंदर विग्रह है और वृंदावन का एक फेमस क्या है? विग्रह माना जाता है राधा रमन। तो हम देखते हैं कि वैसे मैं भी कई बार महाराज को कहता हूँ कि हमको बड़े विग्रह चाहिए, बड़े विग्रह चाहिए, और महाराज हमेशा इनका ही उदाहरण देकर हमको चुप कराते हैं कि छोटे विग्रह बहुत सुंदर होते हैं। और सही में राधा रमन जी बहुत ही सुंदर सुंदर विग्रह है। और हम देखते हैं कि वृंदावन में जितने भी गोस्वामी के जो विग्रह थे वो मुगलों के आक्रमण के कारण क्या गए? जयपुर गए, लेकिन ये नहीं जाए गए क्योंकि इतने छोटे थे, किसी को दिखाए नहीं। इस तरह राधा रमन जी वृंदावन में रहे। और ये श्रीनिवास आचार्य हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जीवन में उनकी सेवा की और फिर उन्होंने बहुत सारे महोत्सव भी मनाते थे, महाप्रसाद भी बांटते थे। तो फिर इनके बहुत सारे शिष्य बन गए, बहुत सारे उन्होंने ग्रंथ लिखा। इस तरह पूरा जीवन उन्होंने वृंदावन में क्या किया? बिताया। और 1585 में वो वापस अपने धाम चले गए। इस तरह ये गोपाल भट्ट गोस्वामी की क्या है? जीवन कथा है। तो आज हम गोपाल भट्ट गोस्वामी से प्रार्थना कर सकते हैं उनके चरणों पे, तो उनके जैसे गुण, उनके जैसी भक्ति हमारे में आ जाए ताकि हम भक्ति में आगे प्रगति कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।